हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक हमने देखा कि कैसे राहान उन स्पिरिट्स को कंट्रोल करने के लिए अपनी पावर यूज़ करता है और उसके बाद उससे गले में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और लूसिया भी बेहोश हो जाती है। अब आगे नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हम कोई इंसान को जो कि एक फूल के साथ बैठा होता है और वो कहता है कि बहुत सारी लाइटनिंग आ रही थी, वो भी एक साफ दिन में, जैसा कि तुमने कहा। तो वो प्रीस्ट जिसे हमने पहले एपिसोड में देखा था वो उसके सामने झुका हुआ होता है और कहता है वो काफी अद्भुत और अलग था। तो वो जो इंसान उसके सामने बैठा होता है वो कहता है कि क्या उसमें से कुछ बाहर आया। तो वो प्रीस्ट थोड़ा हेजिटेट होते हुए बोलता है कि हमने उस ऑफेंडर को ढूंढने की बहुत कोशिश की। और हम उस सीन में देखते हैं कि उस प्रीस्ट को भी दिखाया जाता है जिसे वर्मोन ने बहुत पहले मार दिया था और वो कहता है कि पूरे ग्राउंड को सर्च करो। तो वो इंसान जो सामने बैठा होता है वो कहता है तो क्या फैलॉन और राहन पे तुम्हारी पूरी नज़र है, तुम उनका ध्यान रख रहे हो। तो वो प्रीस्ट कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, जैसा कि आपने ऑर्डर किया था मैं उन्हें ऐसे ही गेस्ट की तरह पे ट्रीट कर रहा हूँ। तो वो इंसान कहता है कि बढ़िया है, मैं चाहता हूँ कि तुम ग्रैंड ड्यूक की डॉटर को भी उसी तरीके से ट्रीट करो, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। और वो फूल को नीचे गिराते हुए उसे क्रश कर देता है और कहता है कि सब अगर इसी तरीके से चलता रहा तो लास्ट तक कुछ भी गलत नहीं होगा। और वो प्रीस्ट कहता है कि ऐसा ही होगा मास्टर वेसेला। और हमें पता चलता है कि वो इंसान कोई और नहीं वेसेला है और वो एक स्नेक डिवाइन बीस्ट है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लूसिया सो रही होती है और वो कहती है कि 1 महीना बीत गया जब मैं वेटिकन से वापस आई हूँ और इस पूरे समय में मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ ऐसे चिपकी हुई है जैसे कि मैं कोई रॉयल्टी हूँ। मैं यहाँ पे लाई गई थी गार्डन में बेहोश होने के बाद और इसके बाद एक मोमेंट तक भी किसी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और हम देखते हैं कि वो चारों वहाँ बैठे देख रहे होते हैं कि क्या हम तुम्हें बॉदर तो नहीं कर रहे। लूसिया सोचती है कि ये फीलिंग काफ़ी स्ट्रेंज है, जैसे कि ये लोग मुझे घूर रहे हैं। ये काफ़ी अलग है जो मैं बता नहीं सकती। मेरी पिछली लाइफ में जब कभी मैं बीमार पड़ती थी तो मेरी देखभाल करने के लिए सिर्फ वहाँ पे मेड्स होती थी जो अपने पूरे दिल से मेरी केयर करती थी, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अधूरा सा लगता था फैमिली के साथ ना होने पर, क्योंकि फादर हमेशा बिजी रहते थे। तो मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा लोनीएस्ट पर्सन मानती थी इस पूरी दुनिया में, बजाय उसके कि मेरे साथ बहुत सारे लोग थे मेरी केयर करने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। माना कि ये कुछ ज़्यादा ही लग रहा है लेकिन फिर भी ये अच्छा है। फिर हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जब लूसिया बैठी होती है और वो कुछ चीज़ को लेकर सोच रही होती है। तब हाइकिन कहता है कि तुम तो जस्ट अभी ही पैदा हुई हो तो तुम्हें किस बात की टेंशन हो रही है। और हम देखते हैं कि हाइकिन के पास आज करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेनोर और सीरिया कुछ काम के लिए बाहर गए हैं और वर्मोन अपने काम पे वापस लग चुका है। तो हाइकिन उससे कहता है कि क्या ये सब कुछ रिचुअल की वजह से है। वो सब कुछ इतना भी डिफिकल्ट नहीं था और वो उसके सर को शेक करता है और वो उससे कहता है कि अब तुम चल भी सकती हो और बातें भी कर सकती हो, तो तुम्हें अब किस बात की चिंता है। तो लूसिया कहती है हाँ सही कहा, ये कारण नहीं था कि मैं आए भर रही थी, लेकिन ये इसका ह्यूमर है, हाइकिन को बता भी नहीं सकती। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे वर्मोन आता है अपने मैजिक से और कहता है कि फर बॉल, और वो हाइकिन को किक करते हुए लूसिया को लेकर एक फ्लिप मार के वहाँ अगली दूर चला जाता है। तो हाइकिन कहता है कि ये सब घर पे ट्राई मत करो, इसीलिए मैं तुम्हें वर्मिन बुलाता हूँ। तो वर्मोन उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था वहाँ खड़े होने के लिए। तो उससे बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम क्लाइंट के साथ बिजी होगे। तो वर्मोन कहता है कि मैंने वो काम जल्दी ख़त्म कर लिया। तो हाइकिन कहता है ओह ठीक है, तुम मुसीबत में फंस गए हो नहीं, तुमने उस सबको वैसे भी ख़राब कर दिया है, ये बजाय कि तुमने फैलॉन को बोल दिया था कि तुमने ये सब कुछ सही तरीके से कर दिया। तो वर्मोन कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, ये उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जैसा तुम समझ रहे हो।
ये टाइम के हिसाब से नहीं चल सकता। और फिर वो मुड़ते हुए कहता है कि तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करना टाइम का वेस्ट ही है। मैं फरबॉल को कहीं लेकर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें भी साथ चलना है तो चल सकते हो। तो हाइकिन बोलता है कि अच्छा कहाँ, अभी? तो वर्मोन बोलता है एक पिकनिक पे। तो हाइकिन चौंक के कहता है कि ये क्या आप कह रहे हो? तब वर्मोन उससे बोलता है कि मेरी किताब जो कि बच्चों को संभालने के लिए मैंने खरीदी थी, उसमें मुझे लगा कि बच्चों को और भी बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है जब वो छोटे होते हैं। तो फिर उससे पूछता है कि तुम पिकनिक के लिए कहाँ पे जा रहे हो और करोगे क्या? तो वर्मोन सोचते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता। तो लूसिया उसे देखते हुए सोचती है कि इसका फेस देखकर मुझे तो नहीं लगता ये आज तक अपनी लाइफ में कभी भी पिकनिक पे गया होगा। फिर वर्मन बोलता है कि मैंने एक ऐसी पॉपुलर प्लेस को ढूंढा है इस कैपिटल में पिकनिक के लिए, तो हम वहाँ पे जाएंगे और जो भी ह्यूमंस करते हैं हम भी उनकी तरह ही करेंगे। तो हाइकिन एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि अच्छा, तो क्या मैं एक हफ्ते तक चलने वाला खाना पैक कर लूँ? तो लूसिया सोचती है क्या? फिर वर्मोन उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि बेवकूफ़ों जैसी बात मत करो और लंच इकट्ठा कर लो सिर्फ किचन से जाके। और वो उसे किक करता है। तो हाइकिन जाते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है। तो लूसिया सोचती है कि चलो, वर्मोन में तो थोड़ा सा सेंस है। और तभी वर्मोन कहता है कि क्या मैं एक काउच भी पैक कर लूँ? तुम वहाँ पे ज़मीन पे नहीं बैठ पाओगी? तो ये सुन के लूसिया शॉक हो जाती है। और बहुत सारे ट्रायल और एरर के बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो एक परफेक्ट पिकनिक के लिए चीज़ें पैक कर लेते हैं और उन्होंने सब तैयारी कर ली होती है निकलने के लिए। और हम देखते हैं कि वो उसी गार्डन में पहुंच जाते हैं और ये देखकर लुसिया बहुत खुश होती है और कहती है कि ये तो बहुत अच्छा है सब कुछ। मैं इस जगह पे आना चाहती थी अपने पिछले ज़िंदगी में भी, जब मैं एलियाने थी। और फिर वो उन दोनों से बोलती है कि हाईकांग वेरोन, क्या मैं वहाँ पे जा सकती हूँ? तो वो दोनों कहते हैं कि हाँ ठीक है। और फिर वो एक्साइटेड होके वहाँ पे भागने लगती है। तो वर्मोन कहता है कि इसको यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है जैसा कि मैंने सोचा था। तो हाइकिन बोलता है कि इसको काफ़ी रिलीफ मिला होगा मैनोर से बाहर आके। तो वर्मोन कहता है कि ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है। और फिर वो दोनों एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं। जब लूसिया आसपास नहीं होती तो उन दोनों के पास कुछ भी बात करने के लिए नहीं होता। फिर हाइकिन वर्मोन को कहता है कि यहाँ पे ब्लैंकेट लगा दो और उसे देखना बंद करो एक पेरेंट की जगह, जैसे कोई अपने डॉटर को देख रहा है घर से बाहर निकलने के बाद। और हम देखते हैं कि लूसिया गार्डन में घूम रही होती है और वो सोचती है कि ये सब कुछ कितना अच्छा है। हमारे मैनोर में और इस गार्डन में जो भी बागची काम करता है वो गार्डनर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये कितना बोरिंग है यहाँ पे अकेले घूमना। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे घूम रही होती है, तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है और वो गिर जाती है। और वो लड़का उससे संभालते हुए कहता है कि सॉरी, क्या तुम ठीक हो? और वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो लड़का कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और वो क्या उससे पूछता है कि क्या क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और ये देखकर वर्मोन और हाइकिन भी वहाँ खड़े होते हैं और चौंक जाते हैं और हाइकिन उस ब्लैंकेट को ही फाड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में एक ओल्ड लेडी उसी लड़के और उसकी बेटी के साथ वहाँ पे बैठी होती है और सामने वर्मोन, हाइकिन और लूसिया बैठे होते हैं और उन दोनों का चेहरा कुछ ठीक नहीं होता और उन्हें घूरने लगते हैं। और वो वहाँ पे ब्लैंकेट इसलिए शेयर कर रहे होते हैं क्योंकि हाइकिन ने पूरा अपनी ब्लैंकेट को फाड़ दिया था। और लूसिया सोचती है कि ये सब कैसे हो गया। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का बोलता है कि आई एम एलेक्स और ये मेरी बहन आयला है, हम दोनों ट्विंस हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तो लूसिया बोलती है कि लूतिया। तो वो लड़का चौंकते हुए बोलता है लूतिया? फिर वो फिर से कोशिश करते हुए बोलती है कि लू सी, हाँ। ये इतना आसान नहीं है बेबीज के लिए बोलना। फिर वो लड़का कहता है अच्छा लूसिया, ये तो काफ़ी अच्छा नाम है। और हाइकिन और वर्मन सोचते हैं कि ये लड़का तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है जितना उसने बोलना चाहिए, और इसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कौन लोग इसे देख रहे हैं। लगता है ये आगे जाके कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट इंसान बन सकता है। और हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और ये सब देखकर लूसिया को पसीना आ रहा है।
फिर लूसिया की नज़र आयला पे जाती है। वो सोचती है कि इसकी ट्विन सिस्टर तो काफ़ी ज़्यादा क्वाइट और शाय है। फिर हम देखते हैं कि आयला लूसिया को कुछ खाना देते हुए बोलती है कि क्या तुम इसमें से कुछ लेना चाहोगी, और वो लड़का भी कहता है कि हाँ चलो हम खाते हैं। जेना काफ़ी यमी लंच बनाती है और हम देखते हैं कि खाना काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस दिख रहा होता है और लूसिया भी उसे खाने लग जाती है और वो स्ट्रॉबेरीज खा रही होती है। तो वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हें फ्रूट्स बहुत पसंद है, क्या तुम और लेना चाहोगी, और वो उसे बोलते हैं कि ये भी ट्राई करो, ये भी बहुत अच्छा है। और लूसिया जल्दी जल्दी खाने लगती है और वो सोचती है कि वाह, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम दोस्त बन चुके हैं। शुरुआत में ये तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि मैं इसके साथ जा सकती थी बिना रियलाइज़ किए भी। और हम देखते हैं कि एलेक्स बोलता है कि ये मेरी फ्यूचर वाइफ है। तो वो लेडी बोलती है कि तुम्हारा मतलब दोस्त। और लूसिया सोचती है कि ये पहली बार है जब मुझे कोई मेरी उम्र का ही दोस्त मिला है, इस लाइफ में भी और मेरी पास्ट लाइफ में भी। और हम देखते हैं कि पास्ट लाइफ में एलियाने हमेशा हर किसी से अलग ही रहती थी और वो सोचती थी कि फादर हमेशा मुझे सिर्फ मेड्स के साथ ही टाइम बिताने देते थे और किसी के साथ नहीं। और वो सोचती है कि इस लाइफ में भी मेरा अब तक कोई दोस्त नहीं है, लेकिन मैं अभी बहुत ज़्यादा यंग हूँ किसी से मिलने के लिए। लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है, ये अच्छा भी हो सकता है कि मुझे कोई अच्छा दोस्त मिल जाए इस एज में। और हम देखते हैं कि हाइकिन और वर्मोन वहाँ बैठे होते हैं और वो ये सब इसीलिए टॉलरेट कर रहे होते हैं क्योंकि लूसिया को ये सब अच्छा लग रहा होता है और वो इंजॉय कर रही होती है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि ऐसे अलग अलग बच्चे आपस में दोस्त भी बन सकते हैं? लेकिन चलो, वो यहाँ पे खुश है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक दूसरा बच्चा आता है और वो एक बाल्टी में कीचड़ लेकर आता है और उस खाने पे डाल देता है और फिर वो उन्हें बोलता है कि ये कुछ ज़्यादा फिट बैठ रहा है तुम जैसे लोगों को खाने के लिए। और दूसरे बच्चे भी हंस रहे होते हैं और वो उनसे बोलता है कि क्या फ़ायदा है इस सब प्रिटेंड करने का कि तुम्हारे पास बहुत अमीरों वाला खाना है, जबकि कोई तुम्हें मीलों दूर से भी बता सकता है कि तुम क्या हो। तभी हम देखते हैं कि लूसिया कसकर उस डब्बे को पकड़ लेती है और बहुत गुस्सा होते हुए बोलती है कि सॉरी बोलो, अभी की अभी यहाँ पे सॉरी बोलो। और वो बहुत ज़्यादा तेज चिल्लाती है और वो सोचती है कि मैंने तो अब तक मीट बॉल ट्राई भी नहीं किया था। तो वो लड़का बोलता है कि मैं क्यों सॉरी बोलूँ इन कॉमनर्स को। तो लूसिया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जल्द से जल्द सॉरी बोलो। तब वो लड़का बोलता है कि तुम एक नोबल हो, तो तुम्हें मेरे साथ खेलना चाहिए इनके बजाय, ना कि इन डर्टी पीपल्स के साथ। तब लूसिया सोचती है कि ये अचानक से कहीं से आया और इसने इन कॉमनर्स की पिकनिक को बर्बाद कर दिया और अब ये कम्प्लीटली नॉर्मल बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और माफ़ी भी नहीं मांग रहा। तो क्या ये फ्यूचर है इस एम्पायर का? और वो ये सब देखकर शॉक हो जाती है और हम देखते हैं कि हाइकेन एक वाइन की बोतल निकालता है उसमें से। तो लूसिया घूर के सोचती है कि तुम क्या करने वाले हो हाइकेन। तो हाइकिन सोचता है कि ओह अच्छा, मुझे लगता है इसको पता चल गया। अच्छा डोंट वरी, मैं इस बार ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तो लूसिया हाइकिन के पास जाते हुए बोलती है कि मुझे उठा लो। और वो सोचती है कि वर्मोन काफ़ी ज़्यादा वेल बिहेव है, तो मुझे हाइकिन के ऊपर ही नज़र रखने की ज़रूरत है। तभी हम देखते हैं कि हाइकिन एक स्मर्क करता है और कुछ करने की कोशिश करता है। तभी लूसिया सोचती है उसे पकड़ते हुए कि प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ एक ऐसी लड़की बनने के लिए जिसने पार्क में कुछ तबाही मचा दी हो। तो वर्मोन अपने हाथ तभी वो लड़का बोलता है कि तुम दो अडल्ट के बीच में छुपने की कोशिश कर रही हो। तब हाइकिन और वर्मोन वहाँ पे उसे घूरते हैं और सोचते हैं कि मैं इस सब को जाने देने वाला था, पर अब तो बिल्कुल नहीं। और वो उस लड़के से बोलते हैं कि क्या तुम रेडी हो हम दोनों को फेस करने के लिए। और हम देखते हैं कि उन तीनों लड़कियों की चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और वो वहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाते हैं। फिर एलेक्स डरते हुए बोलता है कि वो सब नोबल हैं और कोई नहीं काउंट्स और मार्केनियस के। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब ठीक होगा? तो वो सोचती है कि ये इसलिए परेशान है हमारे स्टेटस को देखकर। फिर वो हाइकिन उससे लूसिया को नीचे उतारते हुए बोलता है कि इट्स ओके।
तभी हम देखते हैं कि उनके पास एक लेडी आती है और वो लेडी बोलती है कि मुझे जहाँ तक लगता है तुम लोग वो क्रूड कॉमनर्स हो ना, और वो बोलती है कि तुमने मेरे बच्चों को डराने की कोशिश भी कैसे की। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो तीनों लेडीज चौंक जाती हैं और उन्हें डर लगने लगता है। तो लूसिया सोचती है कि कोई भी हाउस इलारन से हायर नहीं है ब्रर फैमिली के बाद। और हम देखते हैं कि वो तीनों लेडीज लूसिया के सामने झुक जाती हैं और हम देखते हैं कि वो लड़का उदास हो जाता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें अपने ब्राइड बनाना चाहता था, पर तुम तो कुछ ज़्यादा ही। तो लूसिया सोचती है कि ये अभी भी इसी बारे में सोच रहा है और वो कहती है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा यंग हूँ ब्राइड बनने के लिए। और हम देखते हैं कि वर्मोन मैजिक करता है घर जाने के लिए और लूसिया कहती है कि दोस्त बनना कैसा रहेगा, हम बाद में भी आपस में साथ में खेलेंगे। और एलेक्स और आयला खुश हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वर्मोन, हाइकिन और लूसिया वापस जा रहे होते हैं। तो वो लड़का बोलता है कि तुमसे बाद में मिलेंगे लूसिया, और लूसिया बोलती है ओके। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कौन सा पार्ट आपका सबसे फेवरेट था ये कमेंट करना भी मत भूलना।